बीसीसीआई अब बस करो, तुम्हारा वही पुराना खेल, वही नकली देशभक्ति, वही पैसों की दुकानदारी। पैसा आया, विज्ञापन मिले, स्पॉन्सर खुश हुए, पॉडकास्टर का पेट भर गया और फिर सब कुछ सामान्य। कैमरा चालू, कमेंट्री शुरू, मैदान सजा दिया गया, लेकिन जनता की आंखों के सामने सिर्फ एक कुटिल तमाशा रचा गया। तुम्हें चाहिए थे एड मनी, तुम्हें चाहिए थे पॉडकास्टर, तुम्हें चाहिए थे मोटे स्पॉन्सर, और इन सब की कीमत चुकाते वक्त तुम्हारे पास सिर्फ एक ही भाषा बची, पैसा, मनी और सिर्फ मनी। पर इसी बीच जब एक पत्नी का रोना पूरे देश के सीने को छलनी कर रहा था, जब एक जवान शुभम द्विवेदी की शहादत से परिवार टूट चुका था, जब 26 परिवार बिखर गए थे, तब तुम्हारा दिल कहाँ था? उस दर्द का तुमसे कोई लेना देना नहीं था। शुभम द्विवेदी की पत्नी की चीख, हमारे घर से मरा है, तुम्हारे घर से नहीं। ये शब्द एक पत्नी का दर्द नहीं, ये हिंदुस्तान की आवाज थी। पर तुमने सुना नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहते थे। अगर तुम्हारे घर या सरकार में बैठे नेताओं के घर से कोई बेटा जाता तो क्या तुम्हारे शब्द वही होते? शायद नहीं। असलियत यह है कि जब दर्द तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंचता, तब वो तुम्हारे लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनकर रह जाता है। कुछ ट्वीट्स, कुछ बयान, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जनता ने भूलना नहीं चुना। स्टेडियम में खाली कुर्सियां दिखाई दी, लोगों ने टिकट नहीं खरीदे, कुछ पत्रकारों ने मैच कवर करने से मना कर दिया। जनता ने साफ कहा कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये खेल से आगे का मामला है, क्योंकि इस कमाई का एक हिस्सा उस पाकिस्तान तक जाता है जो आतंकवाद को पालता है, जो हमारे जवानों को मारता है। क्या तुम्हें ये समझना मुश्किल था? क्या इतना मानना कठिन था कि पाकिस्तान के साथ मैच का मतलब सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं, बल्कि उन घरों की तकलीफ पर नमक छिड़कना है? तुमने बहाना बनाया ये आईसीसी और एसीसी का फैसला था, पर क्या बीसीसीआई इतनी बेबस है कि दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड कहलाते हो, अरबों की ताकत रखते हो, और फिर कहते हो कि हमारे पास कोई स्टैंड लेने का हक नहीं? ये मजबूरी की कहानी तब तक ठीक लगती है जब तक तुमने कोशिश की, लेकिन तुमने कोशिश भी नहीं की। तुमने चुप्पी चुनी और चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और अब जीत के बाद तुम नौटंकी कर रहे हो। हम शहीदों को समर्पित करते हैं। क्या इस समर्पण से किसी शहीद के बच्चों की पढ़ाई होगी? क्या किसी माँ का दर्द कम होगा? क्या किसी पत्नी का अकेलापन मिटेगा? नहीं, ये सिर्फ एक खोखले शब्द हैं। ये समर्पण सिर्फ दिखावा है। सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। जो रोज देशभक्ति के नारे लगाती है, वही सरकार इस मैच के पीछे खड़ी दिखी। क्या देशभक्ति सिर्फ चुनावी पोस्टर में होती है? क्या शहीदों का सम्मान सिर्फ भाषाओं में होता है? अगर देशभक्ति सच में दिल में होती तो ये मैच इतनी आसानी से हो जाता, ये मुश्किल था। क्रिकेट को तुम धर्म कहते हो, धर्म में ईमानदारी होती है, इंसानियत होती है, लेकिन जब मैदान के बाहर इंसानियत मर रही थी, तब धर्म का नाम लेकर खेल को बचाना धर्म कैसा? तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं, खिलाड़ियों करोड़ों कमाते हैं। अगर सच में दिल होता तो मैच से पहले कह देते कि जितनी कमाई होगी उसका बड़ा हिस्सा शहीदों के परिवार को देंगे, पर तुमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा पहले है, देशभक्ति बाद में। अब बचे खुचे ट्वीट और बयान निकाल रहे हो, हम शहीदों के साथ हैं, पर कार्रवाई कहाँ है? पैसा कहाँ है? मदद कहाँ है? जनता सब समझ चुकी है। सोशल मीडिया पर तूफान है। लोग कह रहे हैं कि सेम ऑन बीसीसीआई, और ये गुस्सा जायज है। अब जब भरोसा टूटता है तो जनता माफ नहीं करती। हम पूछते हैं, अगर ये मैच रोक दिया जाता तो क्या दुनिया खत्म हो जाती? क्या 4 मैच की कमाई ना होने से जिंदगी रुक जाती? नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा सबसे ऊपर है, इसलिए मैच करवाया गया। जनता मूर्ख नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ लोगों की भावनाएं सिर्फ नारों से नहीं बदलती। लोग पूछते हैं, अगर वाकई में शहीदों की फिक्र थी तो एशिया कप की कमाई सेना के कल्याण कोष में क्यों नहीं दी गई? क्यों खिलाड़ियों की फीस का हिस्सा दान नहीं किया गया? क्यों सिर्फ बयान दिया? ये जनता सिर्फ 2 शब्द में नहीं बहकती। देशभक्ति कह दो और सब भूल जाएं। अब लोग असली सवाल पूछेंगे, पैसा कहाँ गया? मदद किसे मिली? किसके घर का किस्सा बदला? बीसीसीआई ये ढोंग बंद करो। अगर सच में शहीदों का सम्मान करना है तो शब्दों से नहीं, कार्रवाई से करो। अपनी कमाई का हिस्सा शहीदों के परिवार को दो, अपने खिलाड़ियों की फीस का हिस्सा सेना के फंड में डालो। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम शांति और संवेदना के नाम पर क्रिकेट का इस्तेमाल करना बंद करो। देश की असली ताकत उसकी संवेदनशीलता है। 140 करोड़ लोगों का सम्मान खोखले बयानों से नहीं लौटता। अगर तुमने समझा, शायद तुम्हें लोग फिर से स्वीकार कर लेंगे, वरना जनता का गुस्सा तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा, पैसा भगवान नहीं और देशभक्ति कोई प्रोडक्ट नहीं जिसे बेच दिया जाए। तो तुम्हारा फैसला है, क्या तुम अब भी पैसों की चमक चुनोगे या जनता और शहीदों का सम्मान? जनता का हिसाब सख्त है। वो अब कह चुकी है, देशभक्ति का चूर्ण नहीं, असली काम चाहिए। और वैसे आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।